समय के साथ अपनी बात प्रारंभ करें। आज एक पुस्तक का लोकार्पण है। यहाँ एक ग्रैंड जेवियर जगह है, तो डॉक्टर मानसी द्विवेदी का एक गीत संग्रह है और वो पहले से मैं वचनबद्ध था 11 से 1 में यहाँ रहूँगा। इसके बाद वहाँ जब लोग 1 बजे से शुरू होना है, एक यहाँ पर चुका है और उसमें पहुँचना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक भी है और यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रश्मि जी हमारी लक्ष्यों की नई साहित्य सभा से हम लोग जुड़े हैं एक साथ। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वास्तव में मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कई बार उनसे और सबके बीच बोल भी चुका हूँ। वो जितना अच्छा लिखते हैं, हंसाते हैं, उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। एक साहित्यकार, सबसे अच्छा साहित्यकार वो होता है जो मन का भी अच्छा होता है, और वही साहित्यकार होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। आपने देखा होगा जितने भी साहित्यकार हैं, कहीं कोई राग द्वेष, कुटिलता, कोई लालच, इस तरह की लालसा नहीं रहती उनके मन में। वो केवल एक सृजन करना जानते हैं और अच्छे से अच्छा लिखना जानते हैं। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते, वास्तव में वो साहित्यकार हैं भी नहीं, वो उनकी अपनी कोई मौलिकता नहीं है। तो आप जब भी लिखिए अपना मौलिक लिखिए, और हजारों शब्द को जब पढ़ लेंगे तब हम लोगों में 2 शब्द लिखने की कुवत आती है। मैं एक लेखक हूँ, गद्य लेखक हूँ, और जरूरी नहीं कि जो गद्य लेखक है वो कविता ही नहीं लिखता है। वास्तव में शुरुआत हम लोग कविता से ही करते हैं और बाद में वो अपनी पहचान करती जाती है। मैंने जय हिंद की सेना 71 न्यूज के ऊपर भी लिखा है, तो किन्नरों के ऊपर भी लिखा है, या समलैंगिकता के ऊपर लिखा है, तो मैंने कोरोना काल के ऊपर जो स्थितियाँ उन पर भी लिखी। तो सब लेखक अनेक जगहों पे अनेक जो घटनाएँ घटती हैं उसमें स्वयं को जोड़कर परकाया प्रवेश करके हम लोग लिखते हैं। अगर आपके अंदर जो लेखक है, कवि है, वो संवेदनशील होता है। जब कोई घटना देखते हैं, आप लोग देखते हैं घटना, तो देख के भूल जाते हैं, और जो कवि मन है, जो लेखकी मन है, वो हमेशा उसके मन में चलती रहती है वो घटना। और जैसे ही वो घटना चलती है तब कुछ ना कुछ शब्द उसके अंदर से आते हैं, और वो जो शब्द बाहर लेखनी के द्वारा देते हैं वो फिर समाज में पहुँचते हैं। तो जब आपकी कोई रचना या कोई कृति लिख के सबके बाहर आ जाती, फिर वो आपकी नहीं है, वो सार्वजनिक। तो पहला ये। दूसरा, आप जो लिखा आपने अपने ऊपर भरोसा रखिए। मुंशी प्रेमचंद जी लिखा करते थे, तो एक उनके बड़े आलोचक थे, क्या लिखते हैं, कूड़ा लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं आता जाता, बहुत कुछ करते हैं। आज उन आलोचक महोदय को कोई नहीं जानता, तो मुंशी प्रेमचंद जी को सब जानते। तो जो बेहतर है, जरूरी नहीं कि आज आपने लिखा तो आज ही आपका नाम आ गया। हो सकता है 10 साल बाद पारखी कोई आएगा जो आपकी रचना और लेखन को पहचानेगा, और वो आपको फिर पसंद करेगा। और वास्तव में कोई एक सच्चा पाठक या एक श्रोता जब आपको मिल जाता है, और वो जब आपको दाद देता है, तालियां बजाता है आपके गीत में, तो देखिए मन में कितना सुकून मिलता है। तो कोई रचना जब आप लिख लेते हैं, सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं, आपने 2 बजे से शुरू किया लिखना, सुबह लिख रहे हैं, वहाँ पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, पति देव का टिफिन भी लगाना है, या जो हमारी बहनें हैं, ये सब परिवार से ज़्यादातर मातृशक्तियाँ हैं आपको। तो आपके पास ज़्यादा कम समय है, समय बहुत कम है लेखन के लिए, फिर भी आप लिख रही हैं और कितने अच्छे से स्थापित हैं। बहुत अच्छी महिला साहित्यकार है जो बहुत ज़्यादा उम्र लिखने पर उन्होंने शुरुआत की। मैत्री पुष्पा जी 44-45 साल की हुई तब उन्होंने शुरुआत की। लिखा पहले से था कभी, पर छपना शुरू हुआ। तो जरूरी नहीं कि आपको जल्दी पहचान मिले, हो सकता थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी रश्मि जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और सबको एकता के सूत्र में जोड़ा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुंबई से भी हैं, भोपाल से भी आप लोग हैं, हापुड़ से, नोएडा से, यानी एक हम लोग भी कभी जाया करते थे या जाते हैं लगातार, कहीं ना कहीं बुलावा होता है, तो एक बड़ा मन में उत्साह होता है कि हम जाएंगे तो वहाँ नए लोग मिलेंगे, नए लोगों को सुनेंगे, हमें भी कुछ लोग अपने नंबर देंगे, हम भी उनको अपने नंबर देंगे, बात होगी। तो यही जीवन है। आज इस सभा कक्ष में हम लोग बैठे हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा इतने लोग इस सांस से ऊपर चले गए। हम लोग सदैव नहीं रहेंगे, पर सदा के लिए हम कुछ ऐसा काम करके जाएं
अपनी रचना के माध्यम से कि आप उस रचना से पहचान आपको मिलती रहे। जो आपकी कृतियाँ हैं वो कृतियाँ आगे लोगों को आपकी याद दिलाती हैं। तो आप अच्छा लिख सकते हैं, अपने आप में पूरा मनोबल रखिए, किसी समीक्षक आलोचक के चक्कर में न पड़िए। जो बेहतर लिखेगा वो आगे निश्चित ही जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे आज्ञा दीजिए, हमारे डॉक्टर सत्या जी हैं, हम साथ में जा रही हैं, उनको भी आप आज्ञा दीजिएगा। और बहुत खुशी हुई आप सबसे मिल के, और फिर कभी इसी मौके में अगले वर्ष अगर रश्मि जी मुझे बुलाती हैं तो मैं वादा करता हूँ अभी से कि मैं अंत तक बहुत धन्यवाद।